emergency contraceptive pill. दिस इज़ एन emergency contraceptive pill. मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई थॉट मैं सबके लिए एक वीडियो बना दूँ. emergency contraceptive pill कैसे काम करती है? हम सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक आइडिया है. emergency contraceptive pill हो गया, सपोज करो किसी का रेप हो गया, या if a girl is being molested or being raped and she does not want the child because of any reason, unprotected sexual intercourse, है ना. तो ये हो गया. अब शी डज नॉट वांट द चाइल्ड. अब क्या होगा, ये जो आई पिल है, इस आई पिल में होता है लेवेंजिस्ट्रॉल, जो हमने LNG पढ़ा है, जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रॉन है. ये जो है वो बॉडी में ये ओरली लिया जाता है, इट इज़ अ ओरल पिल. अब इसको इमरजेंसी क्यों बोला जाता है? मान लो कोई रेगुलर पिल्स पे है, जो हमने मिनी पिल्स पढ़ी है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, जो कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहा है, जिसने IUD नहीं लगाई है, तो वो पिल्स खा रहा है और सडनली उसने पिल स्किप कर दी और अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स हो गया. नाउ शी इज़ अफ्रेड कि शी स्केयर्ड कि जो है वो कंसीव हो जाएगा. तब ये पिल्स जो है खाई जाती हैं. ठीक है. तो अब जब ये पिल खाई जाएगी तो ये कैसे काम करेगी? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये डिले करता है ओव्यूलेशन को. डिलेज ओव्यूलेशन. वैसे ओव्यूलेशन कैसे करेगा? प्रोजेस्टेरोन आएगा, वो नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को, वो ओव्यूलेशन को डिले करेगा. मतलब ये यहाँ तो ये इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को, अंडा नहीं बनने देगा. इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को. या ये ट्यूबल मोटिलिटी कर देगा. ट्यूबल मोटिलिटी का मतलब है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें स्पर्म्स की मोटिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा. फिर स्पर्म्स को किसी तरीके से ऊपर नहीं पहुंचने देगा. ठीक है. सर्विक्स के म्यूकस को थिक करेगा. जैसे नॉर्मली काम हो रहा है वैसे काम करेगा. सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी. तो इन सब तरीक़ों से, अब मान लो किसी, आपको सबको पता है, हमने पढ़ा है, हमारा 28 विमेन का 28 डेज़ का साइकिल होता है. 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होती है, 15, 16, 17 दिन, ये सारे ओव्यूलेशन के डेज़ होते हैं. अब जो है मान लो किसी को ये मेंस्ट्रुएशन है, 6 डे पे शी हैड द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स. तो ये गोली अगर वो विद इन 72 आवर्स के लिए खा ले, 72 आवर्स मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है 12 से 24 घंटे में. क्योंकि क्या करेगा, मान लो कि किसी को 6th डे पे ये मेंस्ट्रुएशन है और 6वें दिन पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और उसने आई पिल खा ली. आई पिल खाने से ओव्यूलेशन डिले हो जाएगी. तो एक तरह से जो कंसीव होने से बच सकता है. एंडोमेट्रियम जो है इनहिबिट हो जाएगा ओव्यूलेशन, या डिले कर दी जाएगी ओव्यूलेशन. तो किसी भी तरीके से अंडा नहीं बनने देना है, या स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया जाता है, सर्विक्स को थिक कर दिया ताकि स्पर्म किसी तरीके से, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, कि भाई फर्टिलाइजेशन ना हो. किसको प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को. किसको प्रिवेंट करता है? फर्टिलाइजेशन को. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट डिलेज ओव्यूलेशन. और इनहिबिट ओव्यूलेशन. आई पिल इज नथिंग बट LNG, लेवेंजिस्ट्रॉल, जो हमने पढ़ा, LNG पिल बोलते हैं इसको. ये मार्केट में इस नाम से बिकती है. इनहिबिट ओव्यूलेशन. ट्यूबल मोटिलिटी, सर्विक्स म्यूकस, सर्विक्स के म्यूकस को थिक किया जाता है ना. प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में इंड्यूस किया जा रहा है. प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस होने से FSH को एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, डिले करता है. अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमने पढ़ा है 28 दिन का साइकिल है. अभी मोलेस्टेशन, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी वक्त हो सकता है, वो 1, 2, 3, 4, 5 इन किस डेज़ में से कहीं पे भी हो सकता है ना. अगर 5वें तारीख को हो गया और उसने विद इन 72 आवर्स पिल खा ली और पिल खाने से ओव्यूलेशन डिले हो जाएगी,
सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर 12 घंटे में खाएगी तो और बेटर और ज़्यादा इफेक्टिव है। विद इन 12 to 24 आवर्स खाएगी तो ज़्यादा इफेक्टिव है। 72 घंटे में फेलियर का चांस है 1%। फेलियर का चांस है 72 घंटे में, पर कितना है? 1%। ये कैसे काम करती है? फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करती है। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। मतलब कहने का मतलब किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड मान लो किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, विद इन हाफ एन आवर उसने टैबलेट खा ली, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। 12 घंटे में खाएगी तो भी इफेक्टिव, 24 घंटे में खाएगी तो भी इफेक्टिव, पर अगर 72 घंटे में खा रही तो अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो रोकना मुश्किल हो जाता है। सो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अगर मान लो ये इम्प्लांटेशन को नहीं रोक पाता, याद रखना, आईपिल नेवर स्टॉप इम्प्लांटेशन। मतलब 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि आई बिलीव 24 to 48 आवर्स तो लगते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, तो वो पूरी कोशिश करेगा किसी भी तरीके से रिसेप्टर्स को चेंज कर दे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, अगर तो अगर उसने 72 घंटे के बाद खाई है या 2 दिन के बाद खाई, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी तो मुश्किल हो जाता है। ये रोकेगा फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को भी 24-48 घंटे तो आराम से लगते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मान लो अभी मान लो कि उसने जो मिड डे साइकिल पे है, जब वो ओव्यूलेशन के पास है, एक तो 72 घंटे, अगर 24 घंटे से ऊपर हो रहा है या सेकंड डे के ऊपर हो रहा है तो चांसेस हैं कि फेलियर हो सकता है। और अगर मिड डे के पास है कि मैम 14 दिन हो गए, ओव्यूलेशन हो चुकी है, उस समय आईपिल खाई जा रही है, तो उस समय भी फेलियर का चांस, इमरजेंसी पिल्स फेल हो सकती हैं, क्योंकि ओवुलेशन हो गया। इसका काम है ओवुलेशन को, ओवुलेशन तो हो गया, अंडा तो आ गया, अब ये फर्टिलाइजेशन को रोक सकता है, तो चांसेस ऑफ फेलियर तो इंक्रीज हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये इम्प्लांटेशन। आईपिल रिसर्च कहती है कि इम्प्लांटेशन को नहीं रोक पाता, ये रोकेगा ओवुलेशन को। अब कोई 13, 14, 15, 16 तारीख पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसका ओवुलेशन का टाइम है, और अगर ओवुलेशन हो गया होगा तो ओवुलेशन को तो रोक नहीं सकते। अब ये है कि फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, तो चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज हो जाता है इन केसेस में। जब 13 से 14 दिन जब मिड डे साइकिल्स पे होते हैं तो आईपिल खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। पता ही होता है कि इस औरत को 14, अब उसको ओवुलेशन का पता होगा और उस समय आईपिल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आईपिल जो है वो ओवुलेशन इनहिबिट कर सकती है। ओवुलेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस समय आईपिल काम नहीं करेगी। इस समय क्या काम करेगा? इस समय काम करेगी एक यूप्रिस्टिल करके एक पिल होती है। तो एक पिल होती है, जब अगर फर्टिलाइजेशन, अगर ओवुलेशन हो गई 13-14 दिन पे ओवुलेशन हो चुकी, तो आईपिल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आईपिल विल नॉट वर्क, क्योंकि ओवुलेशन को डिले करा तो ओवुलेशन तो हो चुकी है, तो अभी तो कैसे काम करेगा। तो तब डॉक्टर्स की, आईपिल कोई भी ले सकता है, आईपिल कैन बी यूज बाई एनी वुमेन। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इतना वो नहीं है। बट अगर ये वाली दवाई खानी है तो इस दवाई के लिए यूप्रिस्टिल एसीटेट टैबलेट्स ये खाई जाती हैं अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स मिड डे पे होता है, मिड साइकिल पे होता है, मतलब जब ओवुलेशन के आसपास का टाइम होगा तब हो रहा है, तब ये वाला खाया जाएगा। मिड साइकिल पे आईपिल और जो इमरजेंसी पिल्स हैं, इमरजेंसी आईपिल है, वो काम नहीं करेगी, फेलियर का चांस पड़ेगा। सबसे बेटर होगा 12 से 24 घंटे, और अगर 72 घंटे में खाया जा रहा है तो फेलियर का चांस 1% इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि किसी भी हालत में फर्टिलाइजेशन को रोका, इम्प्लांटेशन को नहीं रोक रहा है। इसके अलावा सबसे इफेक्टिव मेथड है आईयूडी। आईयूडी भी यूज़ करते हैं कि भाई अनसेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो अगले दिन वो जाके बोलेगी मुझे आईयूडी लगा दीजिए। आईयूडी है ना, आईयूडी लगा दीजिए। आईयूडी दोनों काम करता है। मैंने आपको फिर से बोला, नोबडी नोज़ कि व्हेन दे आर हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रेप हो गया उस लड़की का एकदम से, मान लो किसी भी साइकिल पे किसी भी वक्त पे हो सकता है, तीसरे दिन हो सकता है, चौथे दिन हो सकता है, 5वें दिन हो सकता है, तो वो उसको नहीं पता। तो मान लीजिए कि उसका रेप हो रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, किसी भी साइकिल के किसी भी दौरान हो रहा है, तो वो अगर डॉक्टर के पास जाएगी या
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जाएगी। आईयूडीज डॉक्टर प्रेफर करता है अगर जेनिटल कोई इन्फेक्शन ना हो तो वो आईयूडी लगाएगा, क्योंकि ऑपरेशंस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तो ऑरली टैबलेट है, तो आईयूडी भी एक अच्छा एमरजेंसी, आईयूडी कॉपर टी भी एक अच्छा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है और अप टू 5 दिन तक लगा सकते हैं। वो 3 दिन में लेना है और ये कैन बी अप टू 5 डेज। मान लो किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6वें दिन या 7वें दिन या 8वें दिन, तो ये क्या करता है आपको पता है कैसे काम करते हैं? कॉपर एंड रिलीज़ करेगा, स्पर्म सर्विक्स थिक करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सर्विक्स थिक करेगा, कॉपर एंड रिलीज़ करेगा, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम करेगा, सर्विक्स को थिक कर देगा, तो ये रोकेगा स्पर्म को। और ये एंडोमेट्रियम को भी हॉस्टाइल बना देता है, उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं, एंडोमेट्रियम भी सूज जाती है, तो ये प्रिवेंट करता है बोथ इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये दोनों को प्रिवेंट करेगा। ये क्या करेगा बच्चे? दोनों को प्रिवेंट करेगा। आईपिल ओनली फर्टिलाइजेशन, एंड वो भी अगर ओवुलेशन के आसपास आईपिल खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए दूसरी पिल यूज़ करने के लिए फिर डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आईयूडी अगेन डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, और आईयूडी ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए माना जाता है क्योंकि आईयूडी बोथ इम्प्लांटेशन को भी करता है, क्योंकि यूट्रस को भी हॉस्टाइल कर देता है और फर्टिलाइजेशन को भी कर देता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। आईयूडी अप टू 5 डेज तक लगाया जा सकता है, पर आईयूडी जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता जिनके वो एसटीआईज है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर एसटीआई होगा तो बट ऑब्वियस सर्जरी होगी तो इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज़ हो जाता है, तो एसटीआईज हो गया, डॉक्टर उसको प्रेफर नहीं करता है। बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है और जिसने लगाई हुई है वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। समझ आई मेरी बात? अब पढ़ ही रहे हैं तो हम इसके साथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। तो एमरजेंसी पिल्स मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, आपसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कई बच्चों ने लिखा है, कई ने नहीं लिखा है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हाउ इट वर्क्स बाय डिलेइंग। अगर आईपिल की बात करो, जैसे आप आईपिल की बात करते हो, इसमें एलएनजी है, लेवेंजिस्ट्रॉल है, ये बेसिकली क्या काम करता है? ये डिले करता है ओव्यूलेशन को, इनहिबिट करता है, या तो इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन, है ना। ये इम्प्लांटेशन को नहीं रोकता, ये ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, सर्विक्स को थिक करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। ये इम्प्लांटेशन को नहीं रोक पाएगा, कैन नॉट स्टॉप इम्प्लांटेशन पे काम नहीं करता है, ठीक है। आईपिल जो है वो विद इन ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप जाकर ऑन द काउंटर, ओवर द काउंटर ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। आईपिल मिड साइकिल पे काम की नहीं है, क्योंकि अगर किसी का ओवुलेशन हो गया है तो आईपिल कोई काम की नहीं है, 72 घंटे में खानी है, 12 से 14। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है 12 to 24 आवर्स। 72 आवर्स पे भी 99% चांस है चला जाएगा, 1% चांस है फेलियर का। दूसरा मैंने बताया आईयूडी कॉपर टी, स्पेसिफिकली कौन सा है? कॉपर टी। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, शी वांट्स टू, वो टैबलेट नहीं खाना चाहती, गोज टू द डॉक्टर, आईयूडी करता है, तो यहाँ पे प्रिवेंट ये अप टू 5 डेज तक लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार इम्प्लांटेशन हो गया फिर तो आईयूडी लगाने का फ़ायदा नहीं। अप टू 5 डेज ये प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये मोर इफेक्टिव है। तो ये आपसे पूछे आईपिल ज़्यादा इफेक्टिव है, आईयूडी मोर इफेक्टिव, क्योंकि इसको हमको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसका नुकसान ये है कि जहाँ पर जेनिटल ट्रैक के इन्फेक्शन है, आईयूडी लगाना एक तरह से बीमारी का घर बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। MTP पढ़ा था हमने, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी ने बच्चे को गिराना है या बच्चे को अबॉर्ट करना है, कोई भी कारण हो सकता है, उसका मैंने आपको बता दिया। अगर इसको मेडिकल दवाइयाँ खा के भी हम ठीक कर सकते हैं,
और सर्जिकल मैंने आपको दिखाया है, सर्जिकल तो हमने पढ़ा है, तो मैं ये आपको बता देती हूँ, पढ़ ही रहे हो तो मैं सोचा ऐड कर लेंगे, कहीं पे लिख लेना, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। एक दवाई होती है, मेडिकल जो होता है ये हम अप टू इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अप टू 7 वीक्स की प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से 7वें वीक तक दवाई खा के भी बच्चा अबॉर्ट किया जा सकता है, 7 वीक्स और 9 वीक्स। 9 वीक्स के बाद डॉक्टर प्रेफर करता है सर्जरी, जो हमने पढ़ी वैक्यूम से बच्चे को, अर्ली प्रेगनेंसी वैक्यूम से होती है या डायलिटेशन हो जाती है, वैक्यूएशन हो जाती है, वो अलग से तरीके है, वैक्यूम एस्पिरेशन होता है। 9 वीक्स मोर से वैक्यूम एस्पिरेशन है या डायलिटेशन है ना, एंड इवैक्यूएशन है। मेडिकल में दवाई मेडिकल में मतलब दवाई, डॉक्टर जो है वो दवाई प्रेफर कर देता है कि आप दवाई खा लीजिए। अब इस दवाई में बेसिकली क्या है, मैं दवाई आपको दिखा देती हूँ। इस दवाई का नाम है मीज़ोप्रोस्टो। तो ये है वो दवाई, ये लिखा है, ये देखो एक पत्ता सा दिख रहा होगा तुम्हें, नथिंग टू वरी, कहीं लिख लेना हल्का सा। दिस इज़ द पत्ता जो डॉक्टर प्रेफर करता है उनके लिए जिनकी प्रेगनेंसी 9 वीक या 7 वीक की है, तो उनको सर्जरी के लिए नहीं बोलेगा डॉक्टर आप दवाई खा लीजिए। और ये है वो दवाई, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से होती है और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। ये 4 टैबलेट्स हैं। ये वाली जो टैबलेट है, दिस इज़ योर मेफी, MIFE प्रिस्टोन, क्या नाम है इसका, मेफीप्रिस्टोन, MIFEPRISTONE। मेफीप्रिस्टोन जो है उसका कैसे काम है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शन, कैसी है ये, एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शंस। और यहाँ पे ये 4 हैं दूसरी, इन चारों में पाया जाता है मीज़ोप्रोस्टोल, क्या पाया जाता है, मीज़ोप्रोस्टोल। तो ये कॉम्बिनेशन दवाई का दिया जाता है। अब ये काम कैसे करती है, हम सबको पता है, ये यूट्रस होता है और यहाँ पर एक कोरोना विल्लाए, ये यूट्रस पे और बच्चे के बीच में इस तरह से एक कनेक्शन बनता है ना। दिस इज़ डेसिडुआ। डेसिडुआ सबको पता है, द पार्ट ऑफ द मदर विच इज़, जो बच्चे को कनेक्ट करता है, तो ये डेसिडुआ होता है। मतलब ये ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। और ये बच्चा लगा हुआ है ये ब्लू से, तो ये मान लो बेबी है, ये ब्लू, ये अभी अर्ली प्रेगनेंसी है, तो मास होगा एक छोटा सा, तो अर्ली प्रेगनेंसी है, 7-9 वीक की प्रेगनेंसी है। अब ये दवाई खाएगा, जब ये दवाई खाएगा तो बेसिकली यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन इज़ व्हाट, मेंटेन करके रखेगा ना। और अगर मैं इसी प्रोजेस्टेरॉन को तोड़ दूँ, यही करता है काम। मिफीप्रिस्टोन इज़ एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शन। ये क्या करता है, ये जो डेसिडुआ है, डेसिडुआ जो मदर का पार्ट है, उसमें नेक्रोसिस करता है, उसमें ज़ख्म करता है। ये क्या करता है, इंटरप्शन इन प्रोजेस्टेरॉन, ये इंटरप्शन करता है, इंटरप्शन इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन के यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स हैं। ये इस जगह पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन के क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। अब किसी ने दवाई खाई, जैसे दवाई खाई, ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन एक्शन है, ये इस प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स को तोड़ना शुरू करेगा, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर टूटेगा, इस पे काम करेगा नहीं, ये इस पे काम करना शुरू हो गया, टूट गया। टूटने की वजह से ये जो मास है बच्चे से, जो डेसिडुआ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया, ये आपका ब्लू सेक्शन, ये यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। अब
इसको अलग करने का काम आ गया मेफिप्रिस्टोन का। किसका आ गया? मेफिप्रिस्टोन ने प्रोजेस्टेरोन के खिलाफ काम किया, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स में इंटरप्शन डाली, बच्चा डेसिड हुआ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट गया। जो मीजोपेट्रोल है वो क्या कर रही है? देखो टूट तो गया, बाहर भी तो निकाला। मीजोपेट्रोल क्या करती है? जो सर्विक्स है इसको सॉफ्ट करती है। तो मीजोपेट्रोल बेसिकली क्या कर रही है? सर्विक्स को क्या कर रही है? सॉफ्ट कर रही है। सर्विक्स को सॉफ्ट कर रही है। जब ये सर्विक्स सॉफ्ट होता है और डायलेशन आती है, इसमें खुलना शुरू होता है, मतलब इट विल स्टार्ट डायलेटिंग। जैसे डायलेशन आएगा, हमारे यूट्रस में मायोमेट्रियम होता है मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तो क्या हुआ? ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। मेफिप्रिस्टोन किसी की इम्प्लांटेशन होगी, ये बच्चा जो है वो हो गया, अब उसको अबॉर्ट करवाना है, 9 वीक का ही प्रेगनेंसी है, तो ये दवाई खाई जाती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। दवाई खाने से जो मीवीपिस्ट्रॉन है वो जो बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन है, वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स है, उसको ब्रेक कर देता है। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्रेक हो जाते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन एक्शन है, प्रोजेस्टेरोन को गिराएगा। जैसे वो गिरेगा, यहाँ पे ब्रेकेज आ जाएगी, बच्चा अलग हो गया। अब इस बच्चे को बाहर निकालना है। बच्चे को बाहर निकालने का काम मीजोप्रिस्टोल का है। मीजोप्रिस्टोल क्या करता है? सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, खोलता है। डायलेट का मतलब होता है रिलैक्स करना, ओपन करना। खोलने के बाद ये मायोमेट्रियम मदर के यूट्रस में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शंस करेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो है इट विल पंप आउट, और ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इट विल पंप आउट। समझे मेरी बात? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। इस तरीके से जो है दवाई के तौर पे मेडिकली अबॉर्ट किया जा रहा है बच्चा, बट ये चीज़ 9वें वीक के बाद नहीं जाएगी, इसके बाद सर्जिकली ही होगा। तो ये दोनों दवाइयों के नाम लिख लो। दवाई का नाम क्या है? मीजोपेट्रोल टैबलेट्स, ये लिखा है ना, ये लिख लीजिए। दिस इज अबॉर्शन पिल्स। कब देनी है? अप टू 9 वीक्स। उसके बाद ये आप अलाउ नहीं करता है, फिर सर्जरी होगी। ठीक है। एक में होती है मेफिप्रिस्टोन और 4 में होती हैं ये टैबलेट्स। डन।